अब भारत के पड़ोसियों पर चीन किस तरह अपना रौब जमाता है, ये तो आप सबने देखा ही होगा। वो हर पैतरे आजमाता है कि भारत को कैसे कमजोर किया जा सके, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद की रणनीति आजमाता आया है। क्योंकि एशिया में और दुनिया में भारत ही अकेला एक ऐसा देश है जो चीन की गर्दन आसानी से दबोच सकता है, और ये चीन भली भांति जानता है। तभी चीन एक मौका नहीं छोड़ता है। पर अब भारत भी वही सब कर रहा है जो चीन भारत के साथ करता आया है। दरअसल चीन की इसी रणनीति का इस्तेमाल कर भारत चीन के सभी पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर चीन को चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है। चाहे जल हो या थल, चीन के सभी पड़ोसी अब भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत करते जा रहे हैं। वियतनाम ले लें, ताइवान या फिर फिलीपींस ही ले लें, सब अब लाइन में एक साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर भारत ने वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे देश को अपने साथ कर लिया है जो चीन कभी सोच भी नहीं रहा था। दरअसल भारत ने चीन के रणनीतिक पड़ोसी कजाकिस्तान के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जिसमें दोनों देश मिलकर अपने संसाधनों से रक्षा उत्पादों के उत्पादन में सहयोग करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि भारतीय कंपनियां रक्षा उत्पादन में सहयोग के लिए कजाकिस्तान के रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत कर रही हैं। अब दोनों देशों के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास के लिए समझौता किया गया है। यानी अब भारत चीन के सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अपनी रक्षा साझेदारी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और कजाकिस्तान के बीच एक वेबिनार 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो वेबिनार का मूल विषय था। यह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। और खास बात तो ये रही कि यह वेबिनार उन वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा है जो अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और $5 बिलियन के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मित्र देशों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। देखा जाए तो चीन जमीन की तरफ से भारत को घेरना चाहता था, पर यहाँ पर भारत ने उल्टा चीन को ही समंदर के साथ साथ जमीन में भी घेरना शुरू कर दिया है।